अगर आप भी ट्रेडिंग में लॉस कर करके थक चुके हैं तो फाइनली मैंने डिसाइड किया क्यों ना आप लोगों के लिए एक बेसिक टू एडवांस कोर्स जो है वो बनाया जाए, जिसको देख के आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतरीन से बेहतरीन कर पाओ और लॉस से बच के प्रॉफिट में आ सको। सबसे पहले इस पूरे कोर्स में मैं आपको क्या देने वाला हूँ, ठीक है, क्या समझाने वाला हूँ, बेसिकली आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले एक्सप्लेन स्पोर्ट ट्रेडिंग रियलिटी, ठीक है, स्पोर्ट ट्रेडिंग की क्या रियलिटी है, ये कैसे की जाती है, इन 5 क्लासों की बेस पे ये मौजूद है। क्लास नंबर 1 अच्छे एंड बुरे क्वाइन की पहचान, क्लास नंबर 2 टेक्निकल एनालाइज, क्लास नंबर 3 टू इंडिकेटर, क्लास नंबर 4 मनी मैनेजमेंट, क्लास नंबर 5 में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ये बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग के लिए 5 क्लासें मैंने डिज़ाइन की हैं। अगर आप ये 5 क्लासेस देख लेते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि जो कुछ मैं आपको ये फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ, लोग जो है $100 लेके क्या आपको ये फिर भी नहीं बता फ्यूचर ट्रेडिंग की रियलिटी क्या है और ये कैसे की जाती है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको सिर्फ 3 क्लासें दी जाएंगी। क्लास नंबर 1 टेक्निकल एनालाइज विद इंडिकेटर RSI डिवर्जेंस, क्लास 2 रिस्क मैनेजमेंट, क्लास 3 रिस्क रिवार्ड, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लासें एंड हो जाएंगी। तो चलिए क्लास 1 से हम शुरू करेंगे, अच्छे एंड बुरे क्वाइन की पहचान। चलो आज आपको मैं बताता हूँ कि अच्छे क्वाइन की पहचान क्या और बुरे क्वाइन की पहचान क्या और इनको कैसे आप पता कर सकते हैं। किस ऐप से आपको पता चलेगा कि कौन से क्वाइन अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। तो अच्छे एंड बुरे क्वाइन की पहचान करने के लिए ये क्वाइन मार्केट कैप की जो ऐप है ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसको हम ओपन करेंगे। जब ये ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगी तो आपने यहाँ पे ये देखें सर्च का ऑप्शन आ रहा है। आपने ऐसे करना है, इसको यहाँ पे कोई भी कॉइन जो है आपने सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो है कोई भी कॉइन अपनी मर्जी से जो है आपने यहाँ पे लिख लेना है। जैसा कि मैं लिखता हूँ एल गो, फॉर एग्जांपल के लिए एल्गो लिखता हूँ। ये अपने पास क्वाइन आ चुका है, इसको हम ओपन करते हैं। जैसे इसका चार्ट हमारे सामने खुल के आएगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अच्छे क्वाइन की पहचान क्या और बुरे क्वाइन की पहचान क्या है। अच्छा जी, एल्गो क्वाइन का चार्ट जो हमारे पास ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने नंबर 1 पे क्या करना है, नंबर 1 पे आपने अबाउट सेक्शन में आना है। यहाँ पे ये अबाउट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ से आपकी जो है जर्नी स्टार्ट होती है। स्टेप नंबर 1 यहाँ से इसको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक आपने देखना है कि ये ब्लॉकचेन का क्वाइन है या नहीं है। बेसिकली स्टेप 1 जो है वो अबाउट में आके आपको देखना है कि क्वाइन ब्लॉकचेन का है या नहीं। तो ये देखें हमने इसको यहाँ से पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ ब्लॉकचेन के मतलब हमारा स्टेप 1 ओके है। उसके बाद हमने नंबर 2 पे जो है यहाँ पे आ जाना है मैक्सिमम सप्लाई पे। ये लिखी हुई है मैक्सिमम सप्लाई। नंबर 2 पे हमने मैक्सिमम सप्लाई ये देखें लिखी हुई होनी चाहिए, जैसा कि इसकी लिखी हुई है 10 बिलियन, ठीक है। नंबर 1 हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया, नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 3 पे आपने क्या करना है, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपने ये देखना है जब आप सर्कुलेटिंग सप्लाई पे क्लिक करेंगे तो उस कॉइन की 70% से अबाव 70% से ऊपर जो है उसकी सप्लाई मार्केट में होनी चाहिए। मतलब नंबर 1 जो था हमारा अबाउट, अबाउट में जाके हमने देखा ये कॉइन जो है ब्लॉकचेन का है। नंबर 1 हमारा मीट हो गया। नंबर 2 पे हम मैक्सिमम सप्लाई पे आ गए, ये भी लिखी हुई है। नंबर 2 भी अपने पास कंप्लीट हो गया। नंबर 3 अपने पास जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ये भी हमने देखी कि इसकी 86% जो है मार्केट के अंदर है। यानी कि इस किस्म के कॉइन जो है वो नंबर बेस्ट हैं, आपको चूज़ करने हैं ज़्यादातर ये वाले कॉइन। ठीक हो गया। नंबर 1 फिर बता रहा हूँ, नंबर 1 पे अबाउट पे जाना है, कॉइन ब्लॉकचेन का होना चाहिए, ये देखें ब्लॉकचेन का लिखा हुआ है। नंबर 2 मैक्सिमम सप्लाई जो है इसकी ये लिखी होनी चाहिए। नंबर 2 पे जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 70% मार्केट के अंदर होनी चाहिए। नंबर 1 भी अपना मीट हो गया, नंबर 2 भी अपना मीट हो गया, ये देखें नंबर 3 भी अपना मीट हो गया। एक बार फिर दोबारा सुन लें, अबाउट में गए, हमने देखा कि कॉइन ब्लॉकचेन का है या नहीं, कॉइन की ब्लॉकचेन अपनी है। नंबर 1 यस, नंबर 2 मैक्सिमम सप्लाई लिखी हुई है, यस। नंबर 3 सर्कुलेटिंग सप्लाई 70% से ऊपर मार्केट में है, यस। मतलब ये जो कॉइन है ये 101% अच्छे कॉइन हैं।
ऐसे जो कॉइन होंगे वो 101% अच्छे होंगे। अब मैं आपको टोकन की एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको डॉट की मिसाल देता हूँ, एक दूसरा कॉइन, ठीक है। डॉट को हम ओपन करते हैं। नंबर 2 जो कंडीशन अपने पास होगी वो ऐसी होगी। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि कॉइन के अबाउट सेक्शन में जाना है। ये देखें यहाँ पे हम अबाउट सेक्शन में चले गए, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, अबाउट सेक्शन में जाना है। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आपने इसको पढ़ना है, यहाँ से आपने इसको पढ़ना है, ठीक हो गया। यहाँ तक आपने पढ़ना है, ये नीचे तक, ठीक है। यहाँ तक आपने देखना है कि बेसिकली ये जो कॉइन है इसकी अपनी ब्लॉक चेन है भी या नहीं। नंबर 1 पे ये देखें लिखा हुआ ब्लॉक चेन इसकी अपनी है, ठीक है। लेयर 1 भी लिखा हुआ है, लेयर 1 के कॉइन जो होंगे वो नंबर 1 होंगे, उनकी अपनी ब्लॉक चेन होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अबाउट पे हम गए, हमने देख लिया कि हमारा ये कॉइन ब्लॉक चेन का है और लेयर 1 का है, ठीक है। ये हमारा एक एक हमारा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं मैक्सिमम सप्लाई पे। नंबर 2 पे मैक्सिमम सप्लाई आपने नहीं लिखी, कोई बात नहीं। मैक्सिमम सप्लाई अगर नहीं लिखी कोई बात नहीं, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है, नंबर 3 स्टेप जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये लाजमी 70% मार्केट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम जाके इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई को चेक करते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, इस एरिया की आपने ले लेनी है एक पिक्चर और चैट जीपी पे आपने जाना है। चैट जीपी पे जाके अपलोड करके आपने ये पूछना कि इस कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी मार्केट के अंदर आ चुकी है, तो आपको पता चल जाएगा। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नंबर 1 जो है आपका कॉइन ब्लॉकचेन का होना चाहिए, ये ओके हो गया। नंबर 2 जो है मैक्सिमम सप्लाई नहीं लिखी हुई, ये भी कोई बात नहीं है। नंबर 3 पे 70% से ऊपर मार्केट के अंदर सप्लाई होनी चाहिए, ये भी कॉइन अच्छे हैं। पहले मैंने आपको बताया था जिनकी तीनों कंडीशन मिल रही थी, अब मैं आपको बता रहा हूँ जिनका अपना ब्लॉकचेन है अबाउट सेक्शन में, ठीक है। वो नंबर 1, नंबर 2 पे मैक्सिमम सप्लाई नहीं लिखी, कोई बात नहीं। नंबर 3 पे सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 70% मार्केट के अंदर आ चुकी है। तो इस टाइप के भी कॉइन जो है वो अच्छे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बुरे कॉइन कौन से हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आपको ट्रेड नहीं करनी कभी भी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि बुरे कॉइन कौन से हैं, ठीक है। बुरे कॉइन के लिए आपने जब अबाउट सेक्शन में आना है, ठीक है, नंबर 1 स्टेप आपका हमेशा यही होगा कि आपने अबाउट सेक्शन में आके देखना है। ये देखें, ये लिखा हुआ है कि ये एथेरियम की जो है ब्लॉकचेन पे ये मुब्तला है, ठीक है। उसके बाद ये एक मीम कॉइन है, मीम कॉइन जिसके आगे सामने लिखा होगा उसके ऊपर आपने ट्रेड कभी भी नहीं करनी। यानी कि जो मीम कॉइन होगा, फॉर एग्जांपल 0.000 लगे होंगे उसके साथ, उन कॉइन के ऊपर आपने ट्रेड कभी नहीं करनी। मीम कॉइन जो है आपको इतना गंदा फंसा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। जिसके आगे मीम कॉइन लिखा होगा, जैसे ये देखिए, ये मीम कॉइन है, शिबा इनो मीम कॉइन है, डोज मीम कॉइन है, पेपे मीम कॉइन है। मीम कॉइन जो भी होगा आपने उसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी। आपको जब भी अपनी मनी जो है इन्वेस्ट करनी है अच्छे कॉइन के ऊपर करनी है कि कल को आपको लॉस ना हो, आपको प्रॉफिट ही हो। तो बेसिकली मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि कॉइन की सिलेक्शन करना मैंने आपको सिखा दिया, कौन से कॉइन नंबर 1 है और कौन से कॉइन जो है वो अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम सप्लाई जिनकी नहीं भी लिखी, तो उनकी 2 कंडीशन जो है अबाउट सेक्शन में जो है वो लिखा होना चाहिए ब्लॉकचेन का, जो उसके बाद जो है उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 70% मार्केट के अंदर होनी चाहिए। बेसिकली मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि मीम कॉइन पे आपने ये जो है ट्रेड नहीं करनी, बिकॉज मीम कॉइन पे अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मीम कॉइन पे या तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा या आपको लॉस हो जाएगा। ये 50-50 चांस होते हैं। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया बेस पे ये लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, पॉपुलैरिटी होती है इनकी और ये अच्छे कॉइन नहीं होते। तो बेसिकली जो मोरल ऑफ स्टोरी ये थी कि मैंने अपनी इस वीडियो में आपको बता दिया है कि कॉइन अच्छे कौन से होते हैं और कैसे इनकी पहचान की जाती है। अच्छे कॉइन की पहचान अबाउट में जाना, नंबर 1 देखना कि वो ब्लॉकचेन का है या नहीं, लेयर 1 का कॉइन होना चाहिए। नंबर 2 मैक्सिमम सप्लाई लिखी होनी चाहिए। नंबर 3 सर्कुलेटिंग सप्लाई 70% के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 71, 72, ठीक है, 2-3 पॉइंट नीचे भी होगी तो चलेगी। उसके बाद दोबारा मैंने जो आपको कॉइन दिखाए हैं वो अबाउट में गए, उनका ब्लॉक चेन है और मैक्सिमम सप्लाई नहीं लिखी, कोई बात नहीं है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 70% के ऊपर है। अबाउट सेक्शन में जाना, उसका ऊपर देखना ब्लॉक चेन का, और उसके बाद मैक्सिमम सप्लाई जो है वो ना भी लिखी हो मुश्किल नहीं है, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 70% जो है वो मार्केट के अंदर होनी चाहिए। ये कॉइन भी अच्छे हैं। उसके बाद बुरे कॉइन की हम बात करते हैं। जैसा कि हम अबाउट में आए, यहाँ पे ये देखें हमने पेपे कॉइन को ओपन किया था, यहाँ पे लिखा हुआ मीम कॉइन। तो मीम कॉइन, इस टाइप के जो कॉइन होते हैं मीम कॉइन, ये गंदे और कचरा कॉइन होते हैं। इनके ऊपर आपने शुरू में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी। जब आप मार्केट को समझ जाएँ तो फिर आप किसी भी कॉइन में जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दें, हमारे टीम के मेंबर बन जाए, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे। इंशाल्लाह आप मिलते हैं क्लास नंबर 2 में। थैंक यू।